हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका महादेव के इस पवित्र नगरी से और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं हूं नीरज और मैं हूं अभी केदारनाथ धाम में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो ये है महादेव का पवित्र धाम केदारनाथ धाम। और अभी मैं हूं भैरव मंदिर के पास में। आप देख सकते हो यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत महादेव की नगरी के जो पर्वत हैं वो विराजमान हैं और सामने बहुत सारे खूबसूरत पर्वत जहाँ पर महादेव विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। सब कुछ, आप कैसे अपनी हेली बुकिंग कर सकते हैं, आप कहाँ से यात्रा शुरू कर सकते हैं, आपको यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आपको यात्रा कब करनी चाहिए, कौन सा महीना सबसे बेस्ट है, होटल कितने का रहता है, खाने की क्या व्यवस्था है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप मेरी कुछ आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से लगातार हिमालय पे कठिन से कठिन यात्राएं आपको दिखा रहा हूं और कर रहा हूं। तो दोस्तों, इन यात्राओं में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इन यात्राओं में टाइम भी बहुत लगता है। तो आप किसी भी तरह से आप मेरी सहायता कर सकते हैं। आप बता सकते हैं आप किस जगह से हैं, वहाँ पर रहने के लिए, या उसके आसपास में और कौन से ऐसे धाम हैं जहाँ पर मैं लोगों को उसके दर्शन करा सकता हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव कमेंट में लिखते रहिए, महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं ये वीडियो कोई घर में बैठ के नहीं बना रहा हूँ कि घर में बैठा और बोल दिया, किसी की भी फ़ोटो उठा के डाल दी। मैं केदारनाथ धाम में हूँ। मैं यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ धाम जा चुका हूँ। आप लोगों के लिए, आप लोगों को जानकारी देने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर कैसा अभी सब कुछ चल रहा है, आप लोगों के लिए क्या यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों की जो यात्रा हो वो बहुत आसान रहे। आप देख सकते हो इन खूबसूरत वादियों को, महादेव की इस पवित्र नगरी को देखते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से ही पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है, तो आप नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बायो में मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, स्क्रीन में भी मेरा नंबर चल रहा है। तो आप संपर्क कीजिए। आपकी जो भी परेशानी होगी मैं कोशिश करूँगा आपको उसका सुझाव देने की। तो दोस्तों, आपके केदारनाथ यात्रा को आसान बनाने के लिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, केदारनाथ की जो यात्रा होती है वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपके रुद्रप्रयाग ज़िले में महादेव का सबसे पवित्र धाम है। दोस्तों, यात्रा शुरू होती है, वैसे तो अलग अलग जगहों से आने के लिए अलग अलग पॉइंट हैं, जो यात्रा का जो सबसे मेन पॉइंट है वो होता है हरिद्वार से। दोस्तों, कहा जाता है हरिद्वार में स्नान के बिना अगर आप यात्रा पर निकलते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आप जब भी यात्रा करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आप हरिद्वार आइए। आप कहीं पर भी रहते हैं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, नॉर्थ, कहीं पर भी रहते हैं, आप सबसे पहले आपको आना होता है हरिद्वार। आप हरिद्वार आइए। हरिद्वार आने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेनें हैं, बस हैं दिल्ली से और आपके अलग अलग स्टेशनों से, क्योंकि हरिद्वार सबसे बड़ी नगरी है, धर्म नगरी है। तो वहाँ पर आने के लिए हर शहर से गाड़ियाँ आती हैं। तो हरिद्वार आने के बाद आप स्नान कीजिए। आपको रात्रि विश्राम आप वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि जो केदारनाथ धाम जी के लिए आपको यहाँ पर आने के लिए जो बस मिलेगी, टैक्सी मिलेगी, वो सुबह यहाँ से हरिद्वार से निकलती है। तो आप सुबह 5 बजे अपनी गाड़ी बुक कीजिए। 4 से 5 बजे यात्रा के टाइम में तो 3 बजे यात्रा जो बसें हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोग
जब भी हरिद्वार आते हैं तो रात को ही अपनी टैक्सी या अपने बस की सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह आप सोचेंगे कि आप अपनी बस की सीट बुक करेंगे तो आपको बिल्कुल भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग रात को ही बुक कर लेते हैं। इसलिए आप शाम को जब भी आते हैं, सबसे पहले स्नान करने से पहले भी आप जैसे ही रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन में उतरते हैं, उसी के बाहर प्राइवेट बस स्टेशन और टैक्सी स्टैंड है। गवर्नमेंट की भी बसें चलती हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर उतर के आप जैसे भी जो भी आपको सुविधा लगती है अपने बजट के अनुसार अपनी गाड़ी बुक कर लीजिए। गाड़ी आपको लेके आती है सोनप्रयाग वाया सबसे आपको गुप्तकाशी से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से थोड़ा पहले पड़ता है सीतापुर में बड़ा बस स्टैंड बना हुआ है। यात्रा के टाइम में वहीं पर गाड़ियाँ रुकती हैं, तो आप रुकने के लिए, क्योंकि हरिद्वार से यहाँ पर सोनप्रयाग और सीतापुर पहुँचने में कम से कम 10 घंटे लग जाते हैं। आप सुबह 5 बजे निकलेंगे तो वही शाम को 4-5 बजे तक आप पहुँचते हैं, 10 से 11 घंटे में। आपको होटल मिल जाते हैं, सीतापुर में बहुत सारे होटल हैं, उसके अलावा फिर सोनप्रयाग में होटल हैं, तो वहाँ पर आप रुकिए। अगर आप गौरीकुंड में रुकने के लिए जाते हैं तो गौरीकुंड में थोड़ी होटल कम है, तो आप वो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं या आपके पास में नंबर है, मैं फिर भी कोशिश करूँगा यहाँ पर कुछ अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ होटलों के नंबर, कुछ सोनप्रयाग के होटल, कुछ सीतापुर के होटल और कुछ आपके गौरीकुंड के, ये सारे होटलों के जो डिटेल है वो मैं दे दूंगा। और तो पहुंचते हैं आप सोनप्रयाग में। सबसे पहले आप पहुंचते ही अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन का काउंटर खुला है, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वहां पर आके आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सुबह 3 बजे से गौरीकुंड के लिए सर्विस जो टैक्सी होती है, शेयरिंग टैक्सी, वो चलनी शुरू हो जाती है। सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड है वो है लगभग 5 किलोमीटर, और उसका जो शेयरिंग टैक्सी का जो किराया होता है वो है दोस्तों आपका 50 से 100 रुपये के बीच में रहता है। तो आप पहुंचते हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड से फिर शुरू होती है महादेव के पवित्र धाम की यात्रा। जी हाँ, गौरीकुंड से लगभग 17 से 18 किलोमीटर पैदल चल के पहुँचते हैं महादेव के इस पवित्र नगरी में, जहाँ पर अभी मैं हूँ। दोस्तों, अभी यहाँ पर बहुत सारों के क्वेश्चन होते हैं कि वो लोग पैदल नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के लिए घोड़े कैसे मिलेंगे, पालकी कैसे मिलेगी, उन लोगों के लिए पिट्ठू कैसे मिलेगा, तो मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। दोस्तों, आप जब भी गौरीकुंड पहुँचते हैं तो गौरीकुंड में सबसे पहले ऑप्शन आता है घोड़े का। मैं तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप महादेव के दर्शन करने के लिए आप आते हैं तो पहले कोशिश कीजिए, अगर आप सक्षम हैं, अगर आप यंग हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो सबसे पहले आप पैदल यात्रा कीजिए। अगर आपको 2 दिन भी लग जाते हैं पैदल यात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि पैदल यात्रा का जो फल मिलता है ना, वो आप किसी भी में आते हैं आपको 0% फल मिलता है। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगती है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्षमा भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो सच है तो वो सच है। तो दोस्तों, पैदल यात्रा का महत्व बहुत ज़्यादा है। पहले के लोग हरिद्वार से पैदल यात्रा करते थे, अभी भी कुछ साधु हैं जो हरिद्वार से पैदल यात्रा करते हैं। तो मैं उन सारे नौजवानों के लिए जो सक्षम हैं, 22, 25, 30 साल के लोग, लड़के लड़कियां आते हैं घोड़े में बैठ के, उन सब को बोलूँगा, अगर आप आना चाहते हैं, महादेव के सच में दर्शन करना चाहते हैं, वो अनुभव करना चाहते हैं महादेव के जो अंदर से अनुभव होते हैं, तो उसके लिए आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। आप पैदल यात्रा कीजिए, आपको महादेव बहुत अच्छे दर्शन देंगे। दोस्तों, दर्शन वो नहीं है कि आप आइए, आपने मंदिर देख लिया, अंदर शिवलिंग बने हुए हैं वो देख लिए, और आप घोड़े में आए, जहाज में आए और आपके दर्शन हो गए, तो वो दर्शन निकला है। दर्शन होते हैं अंदर से, दिल से जो निकलता है भाव, उसके जो दर्शन होते हैं उसको कहा जाता है रियल में दर्शन। मेरी इस बातों का आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये हकीकत है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एक बार कोशिश कीजिए पैदल यात्रा करने की। फिर भी जो लोग सक्षम नहीं हैं उन लोगों के लिए आप गौरीकुंड पहुंचते हैं। गौरीकुंड आने के बाद आपको वहां पर घोड़ा पड़ाव मिलता है। उससे पहले
काउंटर है घोड़ा बुकिंग का, आप वहाँ पर से घोड़ा बुकिंग कर सकते हैं। घोड़े के जो रेट हैं दोस्तों वो है आपका 2000 से 3000 के बीच में, गौरीकुंड से आपका केदारनाथ जी के धाम के। वहाँ पर आप टैक्सी अपना घोड़ा बुक कर सकते हैं। पिछले साल 2700 रुपये के लगभग था, ऐसे ही लगभग इस साल भी रहेगा। और उसके बाद अगर आप पालकी में आना चाहते हैं तो पालकी का अलग अलग रेट रहता है, क्योंकि उसको 4 लोग उठाते हैं। तो उसका जो रेट शुरू होता है वो 8000 से शुरू होता है, 8000, 10000, 12000, 14000, वो डिपेंड करता है दोस्तों आपका वेट कितना है। आप वो वज़न के ऊपर डिपेंड करता है, 80 किलो, 60 किलो, 100 किलो, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप वहाँ पर पालकी लीजिए, आपको वहाँ पर पालकी का भी काउंटर मिल जाता है। और अगर आप पिट्ठू बुक करना चाहते हैं तो पिट्ठू भी वहाँ पर मिल जाते हैं। पिट्ठू का भी किराया जो होता है वो डिपेंड करता है वेट के ऊपर। ऐसे 4000 से लगभग शुरू होता है, 4000, 5000, 6000, 8000, वो वेट के ऊपर रहता है। अगर आप 50 किलो के हैं तो कम होगा, अगर आपका वज़न 100 किलो है तो फिर वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये सारी हैं व्यवस्थाएँ जिसके थ्रू जिस माध्यम से आप महादेव के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप हेली से आना चाहते हैं तो हेली के 4 से 5 स्टेशन हैं, गुप्तकाशी, फाटा, ये दो सबसे मेन है। उसके अलावा भी बीच बीच में और भी स्टेशन है। हेली के लिए जो है स्पेशल वीडियो मैं एक बनाऊंगा, वो आप देखिएगा, बहुत आपको आनंद आएगा। उसमें मैं बहुत सारी जानकारी और हर एक स्टेशन जो हेली के स्टेशन है, काउंटर है, उन सब के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। हेली का कितना टिकट है और कैसे आप आ सकते हैं, कौन सा स्टेशन से सबसे अच्छे से आप आ सकते हैं, कौन से स्टेशन से ज़्यादा फ्लाई होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा मेरी ये जो सीरीज़ है देखिएगा, पूरी जानकारी देखिए, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अपने जानने वालों को शेयर कीजिए। और दोस्तों उसके बाद आप पहुँचते हैं केदारनाथ जी के धाम में। केदारनाथ जी के धाम में यात्रा के टाइम में अगर आप मई जून में आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना